इधर रुक करते हैं इंदौर पर, जहां हमारे सहयोगी हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ते हैं। जी हेमंत, बताइए कि इंदौर में क्या कुछ खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी। जी, सबसे बड़ी खबर तो जो राजनीतिक गर्मियों के बाद है, मौसम की गर्मी की राजनीतिक गर्मी, जहां दीपक जोशी के बाद लगातार गर्मा रही है। बीजेपी और कांग्रेस पलटवार करते हैं। कल देवास में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान तक कई घंटों तक कांग्रेस में विवाद होते रहे। हाट पिपलिया देवास, लगभग 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ता वहां एकत्र हुए थे। देवास में वहां के प्रभारी मंत्री गए थे और उन्होंने मंच से ही देवास के हाट पिपलिया के जो इलाका था वहां के सीट की घोषणा कर दी, जिसके बाद वहां के कार्यकर्ताओं में गुस्सा बढ़ गया। तो जहां दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के बाद राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर जो मौसम का मिजाज है वह भी गर्म है। रविवार को पूरे देश भर में सबसे अधिक तापमान इंदौर का रहा, जहां राजस्थान के चूरू में सबसे अधिक तापमान होता है, लेकिन इंदौर का तापमान था 41.9 डिग्री रहा है, जो कि एक सबसे अधिक तापमान है वह दर्ज किया मौसम विभाग की माने। तो इसी तरह से मौसम और भी गर्म रहने वाला है और इसके रहते अब थपेड़े भी चले गए। अब बात की जाए कोविड की, तो कोविड के जहां लगातार मरीज कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब डॉक्टरों की सलाह है कि तेज गर्मी के बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहना है, क्योंकि जिस तरह से पानी कुछ दिन रुक के गिरा था पूरे प्रदेश भर में, उसके चलते अब जो सड़न है वह बढ़ सकती है और उसके चलते भी यह मौसम खराब हो सकता है और इससे वायरस बढ़ सकता है। बात की जाए अपराध जगत की, तो इंदौर में देर रात विजयनगर थाना क्षेत्र में ई सिगरेट, जो कि पूरी तरह से देश भर में प्रतिबंधित है, 45 ई सिगरेट पकड़े, लेकिन उनकी कीमत 2 लाख रुपए थी। एक सिगरेट की कीमत जो आरोपी है उसके पास से जब्त हुई थी, एक सिगरेट 3 से 4 हजार रुपए की आती है। और यह शहर में वह आरोपी कहां से लाता था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है कि वह कहां से ई सिगरेट लाते। प्रतिबंधित सिगरेट है और उसके बावजूद भी यदि शहर में वह सप्लाई कर रहा आसानी से। सबसे बड़ी बात है, जो आरोपी पकड़ाया था वह ई सिगरेट को घर पहुंच सेवाएं देता था, जहां घर घर जाके उसको जब ऑर्डर बुक हो जाती तो घर जाके युवक युवतियों को देता था। और कई कॉलेज स्कूल के छात्र छात्रा इस ई सिगरेट को पीकर नशा करते। जहां एक और प्रदेश सरकार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर बात की जाए मकरंद देउस्कर की, तो उन्होंने भी यह साफ कह दिया कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलेगी और नशे बेचने वाले, नशे खरीदने वालों को धरपकड़ किया जाएगा और सलाखों के पीछे किया जाएगा। वहीं बात की जाए शनिवार की, तो शनिवार को इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग युवक युवती घर से चले गए थे कहीं, जिसके बाद लसूड़िया पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। जहां पर युवक की ट्रेन की पटरी पर कटने के बाद उसकी मौत हो गई थी और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज और कई सवाल जो मीडिया के उठ रहे थे उनका जवाब देते हुए उन्होंने एक एक फुटेज उस नाबालिग युवक का थाने से निकलने से लेकर तो उस रेलवे पटरी जाने तक का दिखा, क्योंकि उसमें एक पुलिस कर्मचारी पर आरोप था कि उन्होंने पैसे के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद एक एएसआई और एक कांस्टेबल सस्पेंड हुए हैं। तो ये लगातार जहां है पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर का एक्शन है कि यदि किसी तरह से आरोप लग रहा है तो उसकी जांच करने के बाद पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। जी हेमंत, आप बताएं कि राजस्थान और भोपाल दौरे पर सीएम शिवराज रहेंगे और कई अहम बैठकें भी लेंगे। क्या क्या मुद्दा हो सकता है? जी देखिए, चुनावी साल है, तो यह जो दौरों को लेकर जो प्रदेश के मुख्य लगातार सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को साधने की बात की जा रही है। बात की जाए तो कर्नाटक चुनाव को लेकर भी भाजपा कहीं न कहीं सक्रिय है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां आज यह 2 अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं और नेताओं में जिस तरह से यह एक चुनावी साल में एक तरह से प्रतिद्वंदिता या उलटफेर की बात की जाती है, कई बार कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से नेताओं का आने जाने का दौर चल रहा है, तो यह एक बड़ा जो उलटफेर दिखाई दे रहा है। इसको चलते चुनावी साल में सभी जगह दौरों का यह समय चल रहा है, सभी अपने अपने विधायकों को साधने का काम चल रहा है। लेकिन इन दोनों प्रदेशों से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान से सीधे सीधे तौर पर जुड़ता है, कई राजनीतिक वहां से भी उलटफेर आने की एक संभावना रहती है। इसलिए प्रदेश के मुखिया अब इन अलग अलग प्रदेशों में भी दौरा कर कर वहां के जो नेता हैं, वहां के जो विधायक हो, उन्हें भी अपने साथ जो तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर जो कांग्रेस और भाजपा में उठापटक लगातार देखा जा रही है,
कहीं बड़ा बड़ा उलटफेर ना हो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री कमलनाथ भी लगातार पलटवार करते जा रहे हैं और उन्होंने अपने बयान में कह दिया था कि यह भी तो ये शुरुआत है। तो दीपक जोशी के जाने के बाद जिस तरह से राजनीति गर्मा गई है, उसी तरह से क्या आने वाले समय में क्या बीजेपी को कोई अलग मोड़ न देखने को मिले, इस कारण से प्रदेश के मुखिया लगातार आसपास के नेता विधायकों से संपर्क बना रहे हैं और उन्हें साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, इंदौर में कैसा मौसम बना हुआ है? जी, बात की जाए मौसम की, तो जहां बताया कि रविवार को तापमान 11.9 के तकरीबन 41.9 डिग्री तापमान चले गया था। यह देश का सबसे अधिक मौसम था जो कि इंदौर शहर में था। बात की जाए राजस्थान की, चूरू में 40.9 था और इंदौर में 41.9। तो इंदौर ने देश के सर्वोच्च जो तापमान था उसको रविवार को टच कर लिया है। और जिस तरह से मौसम उलटफेर हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे बारिश हुई थी, लगातार जमीन का जो जल स्तर वह बढ़ गया था, लेकिन अब गर्मी जो है चरम पर है और अब अलर्ट पर रहना होगा। लू के थपड़े भी चल सकते हैं और मौसम गर्म हो सकता है, जिसके लेकर स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि मौसम अब तेज होगा। लेकिन वहीं डॉक्टरों की राय माने तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को घर में रहना होगा, क्योंकि लू के थपड़े से बचना जरूरी है। जितना हो सके तरल पदार्थ ले और अति आवश्यक हो तभी धूप में निकले। छोटे बच्चे और बुजुर्ग जिन्हें घर से निकलने की आवश्यकता न हो, तो स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा। और किसी भी तरह से अगर कुछ भी सर्दी खांसी बुखार के लक्षण आते तो अपने निजी डॉक्टर को या स्वास्थ्य विभाग को जरूर दिखाएं, क्योंकि कोविड भी लगातार चल रहा है। मौसम के उलटफेर में जो एक तरह से बुखार सर्दी और यह खांसी रहते, उसके लक्षण एक तरह से कोरोना के मिलते जुलते रहते, इसलिए अपने डॉक्टर को दिखाएं या स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं, यह स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हेमंत।